अब जिस तरह से जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल मंदोखेल के बाद हुकूमत अदालती इस्लाहात और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात कम करने के लिए कानून साजी के लिए एक्टिव हुई है, आपके ख्याल में गवर्नमेंट का अचानक कानून साजी का फैसला अब अदालती इस्लाहात हैं, या आप समझते हैं कि जिस तरह पहले भी अपोजिशन भी बात करी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी कि ये हुकूमत आई और ख़ास तौर पर नून लीग इसलिए है कि अपने केसेस में रिलीफ ले सके, तो आपको क्या लगता है इन अदालती इस्लाहात का क्या मकसद हो सकता है? इस्लाहात का मकसद नंबर 1 तो इस्लाहात ही है, लेकिन बात उसके तरीक़ेकार पे इतराज़ भी हो सकता है, गुफ्तगू भी होती है, और अगर अपोजिशन पार्लियामेंट से खुद ना भागी होती तो फिर वहाँ पे बड़ा अच्छी बहस भी होती। और ज़ाहिर है इसीलिए कहा जाता है कि दोनों पहिए हैं हुकूमत और अपोजिशन पार्लियामेंट के, लेकिन अगर एक पहिया खुद ही भागने के लिए ज़बरदस्ती तैयार हुआ था तो उसके ऊपर जो मर्ज़ी फिर कह लें। असल इशू यही है, मैंने कल भी प्रोग्राम में भी बात कही थी कि जो आर्टिकल 198(4) है, जो सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि हाई कोर्ट में बेंचेस की तश्कील और उसके इख्तियारात से मुताल्लिक है, वो बड़ा क्लियर है, वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन के बेंचेस बनने का 18वीं तरमीम ने इख्तियार दिया, लेकिन जनरल ज़िया उल हक के रूल्स 1980 के सुप्रीम कोर्ट में लागू हैं। इसके ऊपर मुसलसल जजेस ने बात की है, सुप्रीम कोर्ट बार मुख्तलिफ जजेस ने, वकला ने बातें की हैं, और अब तो फिर बराह रास्त बात हुई जो जजेस ने बैठ के सामने कहा कि जी इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि वन मैन शो नहीं होना चाहिए। तो लिख के कहा ना उन्होंने, मैं और आप तो नहीं कह सकते इस तरह, उन्होंने अपने ही साथी जज पे, क्योंकि इंतज़ामी इख्तियारात। तो जो आज शहबाज शरीफ ने बात कही, हम तो ये बड़े अरसे से, बल्कि कल भी मैंने कही थी कि देखें, जब साकिब निसार साहब ने फैसला दिया था कि काबीना ही वफाकी हुकूमत है, वज़ीर आज़म नहीं है, कि वज़ीर आज़म कोई मर्ज़ी से खुद फैसला कर सके, उसका कोई सवाबदीद नहीं है, तो फिर जब आप रेगुलेट करने की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने इदारे को रेगुलेट करें। और ये सवाल बिल्कुल बनता है, इसीलिए है कि चीफ जस्टिस साहब सारे फैसले खुद कर रहे हैं, उनका सीनियर मोस्ट जज किसी फैसले में शामिल वो नहीं करते, वो सुओ मोटो लें, सुओ मोटो के इख्तियारात को उन्होंने बांधा, क्योंकि साकिब ये जो फैज़ ईसा है, इन्होंने जनरल फैज़ हमीद पे सुओ मोटो में ही फैसला दिया था ना फैज़ाबाद में, जब लब्बैक वालों का आया था कि इस साहब के ख़िलाफ़ भी एक्शन होना चाहिए जिन्होंने ये धरना मैनेज किया और उनको फिर उठाया जब वो चीज़ें सामने आई थी। तो ये लोग सारे आज से नहीं बातें कर रहे कि जी जो बोलता है उसको बंद कर दो। हाई कोर्ट में जस्टिस शौकत अजीज़ ने सुओ मोटो लेने शुरू किए थे, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया कि हाई कोर्ट के जजेस नहीं ले सकते सुओ मोटो, ये चलता रहा, लेकिन इसको फुल कोर्ट में डिबेट होना चाहिए। एक्चुअली अगर ये काम जो बहुत सालों से बात हो रही है कि आप एक फुल कोर्ट बुलाएं, बिठाएं और उसके अंदर जो भी राय है और फैसला कर लें, इसके ऊपर जब जजेस की अपॉइंटमेंट होती है तब ये है कि वो चिट आती है, चीफ जस्टिस साहब दे देते हैं कि इनको ही करें, जिसकी वजह से आज भी 2 जजेस की असामियां खाली हैं, और वो भी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा लीनियंसी शो की थी तो 2 जज अभी सुप्रीम कोर्ट में और आ गए थे, वरना 13 जज बैठे होते। तो इशू ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट सबको कहती है कि हमारा ऑर्डर मानना है, मानना भी चाहिए, क्यों ना माने, लेकिन जब उनके ऊपर उंगली उठती है, और उंगली उठाने का जो रवादार है वो उनका अपना ब्रदर जज है, एक नहीं 4 जज एक बात कर रहे हैं, 5वें जज वो हैं, 6ठे जज वो हैं जो सीनियर मोस्ट नंबर 2, 3 पे हैं, उनको आप किसी बेंच पे नहीं बिठाते, ना सरदार तारिक को बिठाते, ना आप बिठाते हैं जस्टिस फैज़ ईसा को। तो फिर ये सवालात हुए और बेचैनी बनी, जिसका इजहार आज प्राइम मिनिस्टर ने बड़े खुल के किया, मरियम नवाज भी कर रही हैं, इस पे इमरान खान साहब अपना बात करेंगे, दूसरे लोग अपनी बात करेंगे, ठीक है, लेकिन किसी वक्त तो इस मुल्क को ठीक होना है, चाहे आज हो या कल हो। वो जो काबीना का इजलास जारी है वो मुसवदा करें और असम्बली के सेशन में आज ही पास करा लें। सेनेट का इजलास वैसे परसों बुलवाया गया है, तो हो सकता है वो कल बुला लें और ये पास कर लें, फिर सदर साहब खेलेंगे। इंतखाबी तनाज़े पर गवर्नमेंट बार बार फुल कोर्ट के क़याम पर जोर क्यों दे रही है? देखें, ये जजेस ने भी कहा है कि ये आईनी मामला है, ये पाकिस्तान के अंदर पहले क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ। आप जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो खुद इस बेंच से उठ के चले गए थे, वो दोबारा आ गए, जिन्होंने उठने का नहीं कहा था उनको निकाल दिया, बेंच भी नया हो गया। सवाल है ना, अब उसके ऊपर फैसला गवर्नमेंट करे। अटॉर्नी जनरल ने बात की है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा नहीं वो हमारे जो है ना इशू नहीं है, और वो जमाल मंदोखेल साहब ने भी लीनियंट व्यू शो किया, जिस पर शुक्रिया किया चीफ जस्टिस साहब ने बाकायदा कि जनाब आपकी मेहरबानी कि वो घर की बात कह दी आपने, लेकिन फैसला तो उन्होंने पब्लिक में दिया ना, तो फिर घर की बात घर में रह जाती, पब्लिक में ना करते, जिसकी बुनियाद पे ये सारा काम हुआ है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट आमने सामने होगी, काबीना मैदान में आ गई भी है, वो बिल पास करेंगे, कौमी असम्बली बिल पास करेगी, सेनेट पास करेगी, सदर साहब के पास जाएगा, वो इतराज लगा सकते हैं तो वो मुश्तरका इजलास से पास हो जाएगा, फिर वो बाइंडिंग उसने आखिर हो जाना है। लेकिन जब बिल
कानून की सूरत इख्तियार करेगा तो दो काम हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में लोग चैलेंज करें और उसे सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर दे कि जी हमारे इख्तियारात आप नहीं ले सकते, ये मुमकिन है कि ये काम हो जाए। लेकिन जो तलखी बन गई है जी वो अच्छी नहीं हुई है और अभी बहुत कुछ होगा। फिलहाल अभी तक इलेक्शन कमीशन के वकील ने बात नहीं की है, अभी सारी फैसले सुना दिए गए हैं। जजेस के रिमार्क्स में फैसले हैं कि जी इलेक्शन कमीशन तो तारीख नहीं बदल सकता। अटॉर्नी जनरल ने उनसे कहा कि जी उन्होंने पहले भी बदली थी 2008 में, उस पर किसी ने एतराज़ नहीं किया था, तो फिर उसका जवाब भी आया कि जी वो तो बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की वजह से हुआ था, किसी ने एतराज़ नहीं किया, सब ने बड़ेपन का इजहार किया था तमाम जमातों ने। तो इसमें एक तरफ वो उम्मीद करते हैं, एक तरफ वो गुस्से का इजहार करते हैं। देखते हैं, हमें भी देखना है, आपको भी देखना है।